झारखंड पॉलिटेक्निक में नवनामांकित समस्त छात्र छात्राओं को अध्ययन एफर्ट अपने YouTube चैनल में स्वागत करता है। मैं जितने भी नवनामांकित छात्र छात्राएं हैं झारखंड में, उनके नामांकन के साथ बहुत सारे सवालों का अंत हो गया कि सर नामांकन करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, काउंसलिंग कैसी होगी, इस तरह के सवालों का तो अंत जरूर हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ही कई नए सवाल छात्र छात्राओं के मन में है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिस वीडियो के हेल्प से आप लोग जान सकेंगे कि भाई आगे करना क्या है, और कहीं ना कहीं ये आपके सवालों का जवाब साबित होगा। तो कई बच्चों के सवाल थे, तो पॉइंट वाइज मैं आज सवालों का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला कि सर अध्ययन क्या है। तो बच्चे, आप लोग नए नामांकित छात्र छात्राएं हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि अध्ययन द एफर्ट एक कोचिंग संस्था है जो कि झारखंड के पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। इसमें पिछले 15 सालों से बेहतरीन शिक्षा पूरे झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं यहाँ के ले रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। दूसरा सवाल, सर ये अध्ययन एफर्ट कहाँ स्थित है। तो ये अध्ययन एफर्ट रांची नियर प्लाजा चौक में पिछले 15 सालों से कार्य कर रहा है। ये आपके पॉलिटेक्निक के समस्त पेपर जितने सारे ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इसमें जितने सारे ब्रांच पेपर्स पढ़ने होते हैं या फर्स्ट ईयर में जो कॉमन पेपर पढ़ने होते हैं, उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक के बाद कंपटीशन वगैरह या फिर D2D लेटरल एंट्री की भी एग्जामिनेशन होती है, इन सभी विषयों की तैयारी कराता है। दूसरा सवाल हमारे पास था कि सर पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है। तो बच्चों, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सरकारी संस्थान में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए कंपटीशन होता है और जिसके मदद से आप जो है कंपटीशन क्वालिफाई होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां हैं जहां भी आप जेई के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके करियर में पॉलिटेक्निक के बाद एक लेटरल एंट्री की एग्जामिनेशन होती है, जिसको D2D के नाम से जानते हैं। उसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। अभी इसके बाद फिर हमारे पास सवाल आया कि सर हमारा कॉलेज कब से शुरू है। तो सबसे पहले तो 6 महीना आप लोग लेट हैं कोविड-19 के सिचुएशन से, और अभी तक भारत सरकार के तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि क्लासेस कब से खोलनी है। तो बच्चों, अभी हम लोग थोड़ा और इंतजार करते हैं। मे भी जनवरी में क्लासेस प्रारंभ हो जाए। हमें भी बहुत उत्सुकता है कि कब जितनी जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो। तो तब तक घर में बैठे ना रहे, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। यहाँ पे पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है, और लेक्चर वाइज सिस्टम में हम लोग देंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और सवाल आया कि सर सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। तो सिलेबस के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं कि सिलेबस जो पहले सेमेस्टर में है वो आपको एक फिजिक्स की पेपर पढ़नी है, फिजिक्स 1 के नाम से, एक केमिस्ट्री की पेपर पढ़नी है, केमिस्ट्री 1 के नाम से, दूसरा मैथ्स पढ़ने हैं, मैथ्स 1 के नाम से, और फिर है कम्युनिकेशन स्किल
कम्युनिकेशन स्किल 1 ये पेपर आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक ड्राइंग पेपर पढ़नी है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से, और एक और है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये 6 पेपर बच्चों आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर और छठा पेपर। पहले 6 महीने में जो आपका एग्जाम होना है उसमें आपको ये 6 पेपर का जो सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए लिंक से। डाउनलोड करने के बाद यही 6 पेपर का सिलेबस आपको पढ़ना है। सर एग्जाम कैसी होती है? तो एग्जाम बच्चों पहला सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी। आपको ये 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है। 3 ईयर में 6 सेमेस्टर आपके होंगे। 6 सेमेस्टर, फर्स्ट 1 साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम होगी, 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर आपको एक्सटर्नल सेंटर मिलेगा आपके अपने कॉलेज से बाहर, नजदीक के कॉलेज में, वहां पे आपकी एग्जामिनेशन होगी यही 6 पेपर की ना। सर पहले सेमेस्टर की एग्जाम कब होगी? तो पहले सेमेस्टर की एग्जाम प्रोबेबली क्लास स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर हो जाती है, 6 महीने तक में हो जाती है। कभी कभी झारखंड में 1-2 महीना आगे पीछे होता है, लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी तो कोविड सिचुएशन के कारण क्लासेस शुरू नहीं हुई, तो मे भी जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हो, और उम्मीद है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक प्रोबेबली आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है, या फिर मई से आगे भी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद फिर बच्चों का सवाल है कि सर बुक कौन सी पढ़ें? तो देखिए बुक पढ़ने के लिए बुक में झारखंड में पॉलिटेक्निक बेस्ड बहुत सारी बुक तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पब्लिकेशन है। इस बार एक अच्छी पब्लिकेशन हमारे पास आए थे, वो पब्लिकेशन का नाम मैं आपको सजेस्ट कर दूं, राज एंड सन्स पब्लिकेशन। राज एंड सन्स पब्लिकेशन की बुक थी, अच्छी बुक है, कंटेंट इसका बेहतर है। अभी तक हम लोग पिछले 15 सालों से जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बुक थे नहीं, लेकिन ये जो पब्लिकेशन है इसकी कंटेंट बहुत बेहतरीन है, और इसके लास्ट में जो 5 साल का क्वेश्चन बैंक है विद सॉल्यूशन की पिछले 5 वर्षों में पढ़ाई कैसी हुई है, ये एग्जामिनेशन में पूछी गई कौन कौन सवाल गए हैं, उसका सॉल्यूशन ये बाकी पब्लिकेशन से इस बुक को अलग करती है। तो इसके अलावा निराली पब्लिकेशन, झुनझुनवाला पब्लिकेशन, ये भी बुक्स बाजार में चलते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रीफर किए, हमें जो अच्छा लगा अभी तक, वो नो डाउट राज एंड सन्स की अच्छी बुक थी। ठीक है ना, यह किताब का मुद्दा भी सही। अब एक सवाल और कि सर आप क्या कीजिएगा, आप क्या पढ़ाइएगा? तो बच्चों मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स। ठीक है, अब हमारा परिचय धीरे धीरे आपको मिल जाए। फिलहाल मैथ्स में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहला कि सिलेबस इसका क्या है, क्या पढ़ने हैं मैथ्स में। तो मैथ्स को 4 सेक्शन में बांटा गया है आपके सिलेबस में। पहला सेक्शन अलजेब्रा, दूसरा सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बच्चे कुछ कुछ आपने पढ़े हैं। और चौथा सेक्शन वेक्टर्स। ये 4 सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका होता है, टोटल 80 मार्क्स का।
ठीक है, प्लस 20 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले अलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या है। अलजेब्रा में आपको पहले प्रीक्विसाइट है, मतलब एक ग्लांस आपको है, ये पढ़ चुके हैं आप। दूसरा यूनिट इसका लॉगरिथम है। तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस अलजेब्रा में ही है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के बाद बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ये आपका अलजेब्रा का सिलेबस है। अलजेब्रा में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। सेकेंड जो आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, आइडेंटिटीज पढ़ने हैं, एंगल्स पढ़ने हैं, एंगल्स एंड मेजरमेंट पढ़ने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ये आप सिलेबस में पहला जो सेक्शन है अलजेब्रा, उसमें से प्रीक्विसाइट से 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं एज पर योर सिलेबस। लॉगरिथम से 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं एज पर योर सिलेबस। पार्शियल फ्रैक्शन से 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। 16 मार्क्स आपका डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से है, और बाइनोमियल से आपका 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब है 16 4 20 6 26 4 30 और 31 मार्क्स। 80 में 31 मार्क्स जो है वो आपका अलजेब्रा कंज्यूम करता है। एंड देन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से जो टोटल सवाल पूछे जाते हैं ये है आपका 6 14 15 मार्क्स के जो सवाल है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप 9 में पढ़े हैं, एंगल्स एंड मेजरमेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट आपका आता है मैथमेटिक्स में, और वो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिलेबसेस आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस तरह की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट में आपको पढ़ने हैं पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ने हैं। आपने शायद 9 10 में आप पढ़ चुके हैं पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसी का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। पॉइंट एंड डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, एंड इसके बाद फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन ये पढ़ने हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं। देन आफ्टर आपको सर्कल पढ़ने हैं। यहां तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको द सर्कल, पैराबोला, एलिप्स यहां नहीं पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके नंबर्स जो पूछे जाते हैं वो 10 4 टोटल 28 मार्क्स के सवाल जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 24 मार्क्स के जो सवाल है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद वेक्टर है। वेक्टर जो आखिरी यूनिट है, फोर्थ यूनिट। वेक्टर से आपको अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर्स डेफिनेशन, अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन पढ़ना है,
वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ने हैं, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में मोमेंट पढ़ना है और वर्क डन पढ़ना है। यही यूनिट है, यही आपका सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी नए हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटी टॉपिक मैं आपको डिस्कस करता हूं, और उस टॉपिक का नाम है, क्योंकि पहला जो टॉपिक है प्रीक्विसाइड, वो मास वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप 9th 10th में पढ़ के आते हैं वो चीजें, सीक्वेंशियल सीरीज, एपीजीपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये आप पढ़ के आए हैं। इसके बाद का जो चैप्टर आता है लॉगरिथमिक, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट आज करते हैं, एक छोटी वीडियोस, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। दैट वन इज 1.3 एंड 1.3 टॉपिक नेम इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते क्यों हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन, तो बच्चों रेशनल फ्रैक्शन क्या है? तो एनी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ, एन एक्सप्रेशन is in form of px by qx, where px and qx are polynomial of x। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है px by qx के फॉर्म में हो, इसका मतलब है कि ऊपर भी कोई फंक्शन हो x का पोलिनोमियल हो और नीचे भी कोई x का पॉलिनोमियल हो। ठीक है, या फिर तो यदि इस तरह का कोई px by qx फॉर्म में एक्सप्रेशन हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम आते हैं रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। रेशनल फ्रैक्शन एक हो गया आपका, रेशनल फ्रैक्शन को आप जानेंगे, तो रेशनल फ्रैक्शन एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों इस जो ये जो अभी हमने लिखा एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। यही तो जो रेशनल फ्रैक्शन है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहां से आया? तो रेशनल फ्रैक्शन से। रेशनल फ्रैक्शन क्या है? एनी एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ px by qx, ओके, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि x plus 2 divided by x plus 1 और x plus 3, जस्ट सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है? 1, यहां पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 2 क्या है? यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। ठीक, यहाँ क्या है? x का पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो अब हम आते हैं कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ degree of denominator
is greater than degree of न्यूमरेटर, तो इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके जस्ट रिवर्स व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है दैट वन इज 2 है, और डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है दैट वन इज 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से रिकॉल कीजिए, रेशनल फ्रैक्शन क्या है? एनी एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ px by qx, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ x आपका न्यूमरेटर और पॉलिनोमियल ऑफ x आपका डिनोमिनेटर में हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। Rational fraction is classified into two types. First one is proper fraction, second one is improper fraction. Now, proper fraction क्या है? यदि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अधिक हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर क्या है? यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अधिक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम है, that one is called improper fraction। अब सवाल आता है कि तो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? यदि कोई भी रेशनल फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस में जो तोड़ते हैं, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन में तोड़ने को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। समझ गए? इट मीन्स कि इसको हम सम ऑफ टू फ्रैक्शन लिख दें, सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस में लिख दें, दैट फ्रैक्शन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो सर ऐसा क्यों करें, क्यों इसको तोड़ें? तो बच्चों, जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर, वहां एक टॉपिक आएगा आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में सारे फंक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं, कुछ नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेबल होते हैं। तो कुछ फंक्शंस जो इस फॉर्म में रहेंगे और वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल होंगे, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हम लोग सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स के अनुसार, और उसके बाद वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन हम आगे करते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को, मतलब इनडायरेक्ट इंटीग्रेबल हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हमने समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन, एनी रेशनल फ्रैक्शन कैन बी, एनी रेशनल फ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड into two or more fractions, sum of two or more fraction is called partial fraction, ठीक है ना। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चों हम लोग 4 स्टैंडर्ड टाइप और एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप जो है उसको पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 बेस्ड। टाइप 1 ही आज पढ़ेंगे। टाइप 1 कहता है, केस है, केस स्टडी, व्हेन डिनोमिनेटर has non-repeated linear, ठीक है ना। अब देखेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन हम जो कर रहे हैं, ये जो टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन का ही होगा, तो सर इम्प्रॉपर का नहीं होगा।
इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन मेथड से एंड देन फिर उसको प्रोसीड करते हैं। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन का करेंगे। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले उसको कुछ मेथड से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ टाइप 1 है व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यदि ऐसा रहे x plus 1, x plus 2 and x plus 3, जैसे सवाल बोल दिया जाए रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इस सवाल का, तो देखिए ये सबसे पहले ये फ्रैक्शन है, रेशनल फ्रैक्शन है, किस टाइप का है, तो ये प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है। किस तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहां जो लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर होते हैं, ये एक लीनियर फैक्टर और ये एक अदर लीनियर, ये जो लीनियर फैक्टर वो नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड कहने का मतलब इसका रूट्स अलग है और इसका रूट्स अलग है। रिपीटेड कब होता है? जब x plus 2 का होल स्क्वायर होता है। हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे। तो ये नॉन रिपीटेड, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे यदि इस टाइप का होगा? तो देखिए ये सिर्फ प्रॉपर होना चाहिए, नीचे जो है ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ऊपर आपकी 1 डिग्री भी कम हो जाए तो सारा सवाल एक जैसा बनाएंगे। इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते a बाई दिस फैक्टर x plus 2 प्लस b बाई दिस फैक्टर x plus, ओके। यहाँ यदि एक और फैक्टर जुड़ा हुआ रहता तो प्लस c बाई दैट फैक्टर, एक और 4 फैक्टर रहता तो एक और हम ले लेते। समझ गए? चलो हम लोग पहले एक आसान सवाल को बनाते हैं। इसको यदि हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ax plus 3 bx plus 2 and divided by x plus 2 and x plus 3, ये LCM में आ जाएगा, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू दिस फैक्टर। तो आप देखेंगे यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में यहाँ है, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से, ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो बचेंगे, यहाँ इसका डिनोमिनेटर और इसका ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा x plus 2, ओके। x plus 1 is equal to a into x plus 3 b into x plus 2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। अब हम लोग वैल्यू क्या करना है, a का निकालना है और b का निकालना है। तो a की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग एक बार इसकी रूट्स को पुट करेंगे, एक बार इसकी रूट्स को पुट करते हैं। तो हम लोग यदि स्टार्टिंग पुट करें, पुट x is equal to -2, तो जब हम x is equal to -2 पुट करते हैं, क्यों -2 पुट करना है? क्योंकि -2 पुट करने से ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -2 plus 1 a -2 plus 3, ओके। यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हो तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा a into 1। सो आपके पास जो आया वो क्या आया, a is equal to 1। चलो a is equal to 1 आ गया। ना सेकेंड में फिर पुट करेंगे, पुट x is equal to, अगर इसका रूट को पुट करेंगे x is equal to -3 और जब हम x is equal to -3 पुट करते हैं बच्चों तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म आपके पास आ जाएगा। तो b -3 plus 2 और इस साइड क्या है आपका x plus 1, तो दिस -3 plus this becomes -2 and b -1, minus cancel out, b is equal to 2। चलिए अब आपके पास जो सवाल आया वो आया a is equal to 1 and b is equal to 2।
इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। a की वैल्यू आपकी आई 1 और b की वैल्यू आई आपकी 2 एंड दिस वन इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से बच्चों यदि डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं और सवाल बनाते हैं। अगले लेक्चर में इस पे बेस्ड हम कुछ और सवाल करेंगे और फिर इसकी जो अगली टाइप है उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबों को यह लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में यदि चीजें आई है तो आप इसके अनुसार प्रोसीड करते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियोस हम लोग पोस्ट करेंगे अब रेगुलर वाइज में वो आपके तक पहुंच पाए। इसमें कोई भी सवाल यदि आपके होंगे, हमारा पर्सनल नंबर जो दिया हुआ है संस्थान का वो है 6207 254 711। इस नंबर पे आप फोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं और यदि आपको व्हाट्सएप करके पूछना है तो आप 9507 88888831 या फिर 7979040001 ये 3 हेल्पलाइन नंबर पे आप सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों फिर मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में।